राहु के साथ जो भी प्लैनेट जुड़ा होगा त्रिकोण में या उसके साथ में, वो ये बताएगा कि क्या वो चीज है जो आपको लाइफ में राइज दिलाएगी। ये वही प्लैनेट है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की जो काबिलियत रखता है ना, तो ये वो वाला प्लैनेट रखता है जो राहु के साथ में कनेक्टेड है किसी ना किसी रूप में। अगर आपको राहु के साथ काम लेना है ना, या राहु के साथ में प्ले करना है, या उसको आपको काम पे लगाना है, तो आपको उसके कारक तत्वों को उस प्लैनेट के साथ जोड़ के काम पे लगाना पड़ेगा। राहु के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपने आप को या किसी भी चीज को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ये राहु है। आपका कंपैरिजन जो है ना, आपकी कंपैरिजन की जो सोच है वो राहु है। अब किसी का कॉम्बिनेशन है, मान लो चंद्रमा राहु, चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए ये चीजें बोली गई हैं कि सोने से पहले आप स्क्रीन मत चलाओ या उठने के बाद मत चलाओ, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट राहु। बच्चा जो है वो बहुत जोर जोर से बोल रहा है, घर में लड़ाई कर रहा है, राहु ओरिएंटेड है, मकरी राहु है। वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है, वो अपने पेरेंट्स को भी ऐसे बोलता हुआ देख रहा है। उसने शुरू से यही चीजें देखी हैं, इसीलिए उस चीज को वो मिमिक कर रहा है। इंसान को तब बहुत अच्छा लग रहा होता है, तब उसको ये लग रहा होता है कि सब बढ़िया चल रहा है, राहु का भ्रम है। बोलते हैं ना भी जुपिटर राहु के महादशा में, महादशा जुपिटर की हो, अंतरदशा राहु की, उसको लग रहा होता है मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन उसको रिजल्ट बाद में आते हैं। अनुभव जी, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन को लेकर के, जिसको कि हम राहु के रूप में बोलते हैं, तो अगर किसी के माइंड में कुछ कंफ्यूजन है तो हम कहते हैं कि इसका राहु ठीक नहीं है या क्या, उसके लिए क्या मतलब आप कुछ राहु के बारे में कुछ प्रकाश बताएं कि किस तरह से हम उसको। अभी जो आपने एक जो शब्द यूज किया ना प्रवीण जी, कंफ्यूजन, उसका अपने आप में कारक राहु है। काफी सालों से ना, हमेशा से ये एक वो प्लैनेट है जिसको शुरू से एक गलत, एक नेगेटिव दृष्टि से देखा गया, क्योंकि नेगेटिविटी को समझना, लोगों को लगता है कि अब हमें ये चीज़ें जो है वो समझ आ गई हैं कि भाई हमें राहु जो है वो हमेशा नुकसान करने वाला ही है। लेकिन ये अकेला ऐसा प्लैनेट है ना जो रातों रात कहानी बदल सकता है किसी की। राहु का एक कारक है सडननेस, एकदम से। ये वो प्लैनेट है कि जब ये आपको आशीर्वाद देने पे आए, अपनी ये पावर्स को पॉजिटिवली देने पे आए ना, तो ये आपको राजा से रंक और रंक से राजा कुछ भी बना सकता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, वो ये कि जहां आपका डर है जहां आपका डर है ना, वहीं पे आपका जो है वो चैलेंज है। राहु के साथ जो भी प्लैनेट जुड़ा होगा त्रिकोण में या उसके साथ में, वो ये बताएगा कि क्या वो चीज है जो आपको लाइफ में राइज दिलाएगी। ये वही प्लैनेट है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की जो काबिलियत रखता है ना, तो ये वो वाला प्लैनेट रखता है जो राहु के साथ में कनेक्टेड है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो बिल्कुल साथ में, चाहे वो त्रिकोण में आ रहा है। राहु ना सर, कहा जाता है कि जहां आपका डर है वहीं आपका चैलेंज है। जब आप उस प्लैनेट के साथ मिलके काम करते हो ना, जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो आपको कहीं से भी कहीं भी पहुंचा सकता है। वो आपको ऊपर से नीचे भी एक ही दिन में ला सकता है और नीचे से ऊपर भी एक ही दिन में ला सकता है। राहु क्या करता है? राहु आपने कहा कंफ्यूजन, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड है, इल्यूजन, भ्रम। राहु को धुएं से बोला जाता है, स्मोक जो है वो धुआं है, भ्रम,
क्योंकि धुआं जो होता है, जब कोई चीज़ ब्लर हो जाती है तो हमें वो चीज़ पूरी क्लैरिटी दिखती नहीं है। लेकिन इल्यूजन ये भी है कि वो चीज़ दिखाना जो नहीं है, या किसी भी चीज़ को ऐसा दिखाना जो उसका साइज नहीं है, किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखा देना, दैट इज राहु। अगर आपको राहु के साथ काम लेना है ना, या राहु के साथ में प्ले करना है, या उसको आपको काम पे लगाना है, तो आपको उसके कारक तत्वों को उस प्लेनेट के साथ जोड़ के काम पे लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने एक मेरे को एग्जाम्पल दी थी रोल्स रॉयस की। रोल्स रॉयस क्या करती है कंपनी? रोल्स रॉयस ये करती है कि वो जो कंपनी है वो ये चाहती है कि आम लोग जो है ना, हमारी कंपनी को, हमारी कार्स को बाकी कारों के साथ कंपेयर ना करें। तो इसलिए वो क्या करती है कि अपनी एग्जीबिशन जो है ना, वो कारों की जगह छोड़ के वो वहां लगाती है जहां पे जो प्राइवेट प्लेन्स और ये जो जेट्स बिकते हैं, जो वो लोग जो उनको खरीदने की हैसियत रखते हैं, वहां अपनी एग्जीबिशन कारों के साथ लगाती है। क्योंकि उसने अपने आप का कंपैरिजन किसके साथ किया? जेट्स के साथ। बड़ी सोच, बड़ी सोच। मतलब बात सिर्फ बड़ी सोच की नहीं है, बात यह है कि हाथ में ना आना। मतलब उन्होंने अपना लेवल जो है ना वहां से डिसाइड किया। राहु के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपने आप को या किसी भी चीज को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ये राहु है। आपका कंपैरिजन जो है ना, आपकी कंपैरिजन की जो सोच है वो राहु है। कोई इंसान मान लो रोल्स रॉयस लेने जा रहा है, कार लेने जा रहा है, वो शोरूम में नहीं जाएगा क्योंकि ना टीवी पे एड्स आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंपेयर किसके साथ किया है? वो जेट्स के साथ। क्योंकि उनको मालूम है कि जो लोग जेट खरीद सकते हैं वो रोल्स रॉयस ऐसे कार जरूर लेंगे। एक बड़ी सोच के साथ काम करना, ये है राहु। क्या इनसिक्योरिटी भी तो राहु है? बिल्कुल है। इनसिक्योरिटी क्यों होती है? भय, डर, जब हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं। हमारे देखो, आपको एक बात बताता हूं इनसिक्योरिटी का है। बड़ी अच्छी एक बात बोली थी, आई थिंक संदीप महेश्वरी साहब ने या किसी मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक बात बोली थी कि जब हम किसी डॉग को खाना खिलाते हैं ना, तो वो मान लो आपके घर में है या आपने स्ट्रीट में पाला हुआ है, हम उसको खाना खिलाएंगे, वो बड़े प्यार से आएगा, 2 बार 3 बार दुम हिलाएगा, बढ़िया से आपको प्यार करेगा, आराम से इज्जत से खाएगा। उसको मालूम है कि भाई इज्जत से मिल रहा है। कोई खाना चुरा के भाग रहा है, मतलब खाना कोई चुरा नहीं सकता कभी भी। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, खाना कभी चुराने की चीज़ नहीं है। किसी ने रोटी उठाई, डॉग ने उठा के 3 गली छोड़ के खाएगा, फिर भी 3 बार इधर उधर देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि उसको भी पता उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो गलत है। अब उसके अंदर मन में से इनसिक्योरिटी है। अगर राहु की इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, किसी के भी अंदर है, तो कहीं ना कहीं उसको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ अनएथिकल जरूर किया है। चंद्रमा राहु है, अगर चंद्रमा राहु वाला आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योर दिख रहा है, कभी बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट में है, मानो ना मानो उसके मन को पक्का मालूम है कि उसने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो तिगड़म बिठाई है, इसीलिए वो इनसिक्योर है। वरना राहु एक बड़ी सोच के साथ काम करना, वो इंसान इतने बड़े लेवल पे जाके काम करेगा। जो भी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी रोल्स रॉयस वाली, वो अपनी प्रदर्शनी वहां लगाएगा। उसको मालूम है कि ये ना सही तो वो जरूर करूंगा। आप किस चीज के साथ किस चीज को कंपेयर कर रहे हो, वो आपकी सोच डिसाइड करेगी, और आपकी सोच कितनी बड़ी है, ये वो राहु है। अब आ जाते हैं फियर पे और चैलेंज पे। अगर आपने राहु पे, आपको उस पर महारत हासिल करनी है, मतलब आपने राहु को पॉजिटिवली अपने कुंडली में चलाना है। जैसे भगवान ने जो आपको कुंडली दी है वो तो दी ही है, अब अपने पे है कि हमने वो कार को कैसे चलाना है। भाई हमने, भगवान ने हमें कोई कार दे दी, बढ़िया इंजन है, बढ़िया उसका सब कुछ चल रहा है, लेकिन कौन सा गियर कब डालना है, कब स्लो करनी है, कब स्टीयरिंग घुमाना है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। चलाना हमें अपने अकॉर्डिंग ही है। तो ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि आप उस कार को, आप अपनी कुंडली को किस तरह से चला रहे हो। अब राहु को आपको किस तरह से चलाना है, वो राहु के साथ जुड़ा हुआ प्लेनेट आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी राहु क्या है, इसको ना, राहु को आप पेरेंटिंग में कैसे ले सकते हो, आपको यही एग्जाम्पल वहां पे देता हूं मैं।
पेरेंटिंग इन द सेंस कि बच्चे का पालन पोषण, बच्चे का जो है वो अपब्रिंगिंग कैसे कर सकते हैं राहु के बेस पे। देखिए राहु क्या है, राहु हुआ जो दिखता है या जो देख रहा है, जो दिख रहा है हमारी आंखों से, दैट इज सब कुछ राहु। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक छलावा है। राहु के पास क्या है, आप उसकी फिलॉसफी समझिए, वो क्या कह रहा है। राहु के पास सिर है, सिर के पास क्या क्या क्वालिटीज है, सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, सोच सकता है, माइंड है ना। मुंह है पूरा का पूरा, वो हेड है जो देख रहा है। अब बच्चा क्या देख रहा है, अगर वो राहु ओरिएंटेड है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे की कुंडली में बुध राहु है, चंद्रमा बुध राहु है, मकरी राहु है। अब चाहे वो एक ही हाउस में है, चाहे मकरी से त्रिकोण में राहु है, तो वो उसमें आ गया, साथ आ गया। आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली जो है वो कहीं घूमने गई, ठीक है, कार में जा रहे हैं सभी फैमिली वाले। किसी ने क्या किया, किसी फैमिली मेंबर ने चिप्स खाए या कोई पैकेट खाया, खा के ख़त्म किया और उसको इकट्ठा करके सड़क से बाहर फेंक दिया, दरवाजे से सड़क पे फेंक दिया चलती गाड़ी में। अब बच्चा ये देख रहा है, बच्चे की कुंडली में मकरी राहु। अब बच्चे के मन में क्या मैसेज गया, बच्चे के पास क्या लर्निंग गई कि वो भी ऐसा करे, वो भी ऐसा करे, बाहर फेंक दे। पर इसके पीछे मैसेज क्या है कि पीछा छुड़ाओ। फिर जब तक उस चिप्स की जरूरत थी तब तक उसने उसको बढ़िया रखा, जैसे ही उसकी जरूरत खत्म हो गई उससे कैसे ना कैसे करके पीछा छुड़ाओ, उसको बाहर फेंक दो। यानी कि उस कागज को बाहर फेंक दिया। अब क्या होगा, अब जब भी वो पढ़ाई करेगा, वाई मकरी राहु, मकरी इज लर्निंग। अब जब भी वो इंसान पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाई में भी पीछा ही छुड़ाएगा, क्योंकि उसने देखने की शुरुआत ही वहां से की है। आपने राहु के साथ जुड़ा हुआ मकरी था, आपने मकरी राहु को दोनों को डैमेज कर दिया। अब डिपेंड करता है कि आप उसके सामने कैसी प्रक्रिया कर रहे हो। बहुत पेरेंट्स की ये शिकायत हो कि बच्चे पढ़ते नहीं है, सिटिंग नहीं है, बैठ के आराम से पढ़ते नहीं है। राहु देखना है, वो जब तक अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए देखेगा नहीं ना, तब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा। अगर आपके बच्चे की कुंडली में मकरी राहु है, अगर आप वो चाहते हो कि आपका बच्चा बुक्स पढ़े या कुछ भी पढ़े, पहले आपको उसके सामने पढ़ना पड़ेगा। वो जब आपको पढ़ते हुए देखेगा ना, तब वो खुद भी उस चीज को मिमिक करेगा। या वो ऐसे बच्चों को देख रहा है जो ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं, जो देख के पढ़ रहे हैं, उनको वो देखेगा, फिर कहेगा यार पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर ना अंदर वो माइंड के अंदर वो चीज घूमेगी और कहीं ना कहीं वो एक्शन निकलेगा, क्योंकि उसने वो चीज को ऑब्जर्व किया, उसने उस चीज को देखा है। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं ना जी, वो बहुत दूर तक जाते हैं। कैसे? आपने देखा कि स्टिल वाटर है, आपने उसमें पत्थर फेंका, पत्थर आपने एक जगह फेंका होगा, लेकिन जो उसकी तरंगें उठती हैं वो कहाँ तक जाती हैं, धीरे 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 करती करती उसके इफेक्ट चाहे बिल्कुल डाउन होते चले जाते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत दूर तक जाते हैं, जहाँ से वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है वहाँ से कितनी दूर तक वो पॉइंट जाते हैं। ये वो चीज़ है। अब राहु और केतु के केस में अलग अलग तरीके से हम जो है बच्चे के अंदर अपनी अपब्रिंगिंग या उसके संस्कार डाल सकते हैं। राहु के केस में वो देखेगा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने चिप्स खाया, फेंक दिया। इसका मतलब जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत है तब तक उसको इस्तेमाल करो, उसके बाद पीछा छुड़ाओ। अब एक तरफ पेरेंट्स ने क्या किया होता कि उसको रखा अच्छे से, उसको तमीज़ से जाके डस्टबिन में फेंका। बच्चा ये देख रहा है, जब वो अकेला कहीं बाहर जाएगा या बाहर कहीं पढ़ने जाएगा तो उसके अंदर अपने आप ये हैबिट डेवलप हो चुकी होगी, क्योंकि उसने शुरू से ये देखता आया वो चीज़। तो फिर राहु देखना है। बच्चा जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, घर में लड़ाई कर रहा है, राहु ओरिएंटेड है, मकरी राहु है, वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है, वो अपने पेरेंट्स को भी ऐसा बोलता हुआ देख रहा है। उसने शुरू से यही चीज़ें देखी हैं, इसीलिए उस चीज़ को वो मिमिक कर रहा है। अब वो बाहर जाएगा तो वो भी वही करेगा जो वो परिवार से देखता है। It's called a digital memory. फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफी मतलब यहाँ मेमोरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है लर्निंग की बात।
कि वो चीज जो देख रहा है वो चीज वो सीख रहा है, वो उसके कॉन्शियस माइंड में बैठ रही है वो चीज। अब आ जाते हैं दोबारा से राहु के डर और राहु के चैलेंज पे। अब जो चीज राहु के साथ कनेक्टेड रहेगी उस चीज को लेके इंसान सबसे ज्यादा भयभीत रहेगा। भयभीत इन द सेंस वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो है वो इनसिक्योर रहेगा, डर में रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में है सूर्य राहु है, तो वो अपने परिवार को लेके या अपने बेटे को लेके हमेशा डरा रहेगा। डरा इन द सेंस उसके मन में कोई ना कोई डाउट चलता रहेगा, इसके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ये ना कर दे। अब देखिए, जहां डर है वहीं आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। इस जन्म का जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, जिसको आपको ओवरकम करना है, वो राहु के साथ जुड़ा हुआ प्लैनेट है। अगर किसी का सूर्य राहु है तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब उसको लोग जान जाएं, जब उसको लोग पहचान जाएं, जब उसको फेम मिल जाए, तब वो ग्राउंड टू अर्थ रहता है कि नहीं रहता। क्योंकि जब उसको फेम मिल जाएगा उसके बाद उसको यही पेन जो है, यही जो फेम है, यही इसको पेन देके जाएगा, क्योंकि इसने उसको एज ए चैलेंज लिया ही नहीं। राहु ह्यूमिलिएशन है। आपको ह्यूमिलिएशन कहां से मिलेगी? ये वो प्लेनेट है जो साथ में है, वहां से मिलेगी, पब्लिकली मिलेगी, वहां से बेइज्जती मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने उसको एज ए चैलेंज नहीं लिया, आपने उसको एज ए इनसिक्योरिटी लिया और कहीं ना कहीं आपने उसको अनएथिकली कर दिया। इसीलिए वो नेगेटिवली जो है चीजें ट्रिगर हुई है। अब किसी का कॉम्बिनेशन है, मान लो चंद्रमा राहु। चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो एक बात हमें कनेक्ट होगी कि चंद्रमा के साथ, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो है वो इनसिक्योरिटी कनेक्ट हो गई। बिल्कुल सिंपल सी प्रेडिक्शन है कि ये इंसान जो है वो ओवर थिंकर है, ये इंसान जो है वो इनसिक्योर है, क्योंकि उसके साथ वो कनेक्ट हो गई। तो यानी कि मन को ठीक रखने के लिए आपको राहु को ठीक रखना पड़ेगा। जब हम सो के उठते हैं ना, तो जो पहले कुछ 10-15 मिनट होते हैं, पहले वाले जो शुरू के टाइम होता है, हम क्या होता है ना, हम एक स्टेट से बाहर आ रहे होते हैं, हम एक सबकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियसनेस में आ रहे होते हैं, सोए हुए से जागे हुए में आ रहे होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो दोबारा प्रोग्राम हो रहा होता है आज की प्लानिंग के लिए, आज के दिन के लिए। चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है। कोई इंसान सुबह उठा, सुबह उठते ही सबसे पहले उसने फोन उठा लिया, सबसे पहले आंखें बाद में खोली, पहले फोन का लॉक खोला, सबसे पहले उसने राहु को ही देखा। कुंडली में चंद्रमा राहु, इनसिक्योर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बिल्कुल आ जाएगा। चंद्रमा राहु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि जैसे ही उठे पहले आधा घंटा स्क्रीन फ्री रहे, स्क्रीन फ्री रहे ना, लैपटॉप ना टीवी। जैसे उठा, सुबह उठते ही टीवी चल रहा है, वो जो एंकर है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली बातें कर रहा है, देश में ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। हमें लगता है कि हम न्यूज़ सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बिठा रहे हैं। आपने फ़ोन उठाया, नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, ऑफिस से कॉल है या मैसेज है या कोई ना कोई इंडिकेशन, कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, उठते ही सबसे पहले फ़ोन मत चलाओ। ये राहु की बेस्ट रेमेडी है। सोने से पहले छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तब आप दोबारा उस मोड में जा रहे हो, आप दोबारा अपना मून एक्टिवेट कर रहे हो, दोबारा अपना सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हो। तो इसीलिए ये चीज़ें बोली गई हैं कि सोने से पहले आप स्क्रीन मत चलाओ या उठने के बाद मत चलाओ, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट राहु। अगर आपने वहाँ जो डाटा आप कंज्यूम कर रहे हो जो डाटा आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, और वही चीज़ें आपको पीछे से चला रही हैं। तो यानी कि वो लोग आपको चला रहे हैं जो आपसे कितनी दूर है, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं, बात आती है कंट्रोलिंग की। जब भी किसी को बड़े लेवल पे, मास लेवल पे कंट्रोल करना होगा ना जी, मास लेवल पे, बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ करना होगा ना, तो राहु का जो हेल्प ली जाती है हमेशा। मास लेवल पे कंट्रोल कैसे?
राहु वो चीज है जो आज नहीं, उसकी प्लानिंग 100 साल बाद समझ में आते हैं इंसान को कि ये हुआ क्या था। आज हम जो ये डाटा कंज्यूम कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इसके रिजल्ट हमें बहुत बाद में आएंगे। ये राहु का काम है। अंग्रेजों ने क्या किया हमारे देश के साथ? 100-150 साल राज किया यहाँ पे। अब जब उनको जाना था यहाँ से, उनको मालूम था कि अब जाना पड़ेगा, कुछ सिचुएशंस ऐसी है, वरना वो जाने वाले नहीं थे। उन्होंने इतनी दूर की सोची कि उन्हें ये बात का पक्का मालूम था कि ये देश जो है हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, क्योंकि ये लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी केतु से जुड़े हुए हैं, तो इनको यहाँ से उखाड़ना पड़ेगा भ्रम से, डिस्ट्रैक्शन से। डिस्ट्रैक्शन इज आल्सो राहु। इन्होंने क्या किया? अब हमारे देश को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे बांट दिया और 2 टुकड़े कर दिए देश के। अब ये देश आगे आने वाले 100 साल तक आपस में लड़ते रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट रहेंगे और डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। अपने आप हम आगे हैं। उन्होंने 100 साल की आगे की सोची। राहु की प्लानिंग वो है जो बाद में समझ आया, अरे यार ये बम गिरा कहां से था। इंसान को तब बहुत अच्छा लग रहा होता है, तब उसको ये लग रहा होता है कि सब बढ़िया चल रहा है। राहु का भ्रम है। बोलते हैं ना भी जुपिटर राहु के महादशा में, महादशा जुपिटर की हो, अंतरदशा राहु की, उसको लग रहा होता है मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन उसको रिजल्ट बाद में आते हैं। तो सभी को प्रणाम, जय सिया राम। ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सबके लिए। 11 मार्च से कुछ स्पेशल सेशन शुरू होने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के, और ये गोल्डन चांस है स्पेशली उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखना चाहते हैं। इसमें बहुत से मैं ज्योतिष के कोर्स सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और इस सेशंस के जो खासियत ये है कि ये बिगिनर फ्रेंडली भी है। जो लोग बिल्कुल जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ये उनको मद्देनजर रखते हुए इस चीज को प्लान किया गया है। और मैं जानता हूं काफी लोग जो हैं वो ज्यादा बड़ी बड़ी फीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते, इसीलिए इन सेशंस की जो फीस है बहुत कम रखी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो ज्योतिष का असली ज्ञान जो है वो पहुंच सके। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको डिटेल्स में क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे सब आपके पास कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। पहली और आखिरी बार, शायद आखिरी बार, मैं आपके साथ ज्योतिष के जो कोर्स सीक्रेट्स हैं वो सबके साथ शेयर करने जाऊंगा, और स्पेशली जो लोग बिल्कुल जीरो से हैं उनके लिए तो और भी अच्छा मौका है। तो जय श्री राम।